मित्रों नमस्कार। आज एक बहुत ही संवेदनशील विषय है। आज के करीब करीब 25 साल पहले ये जैविक खेती का शुभारंभ हो रहा था। तो आप देखते होंगे कि जब कभी जैविक खेती की बात मतलब 25 साल से लेकर अभी पिछले 2-3 साल पहले तक आप इंटरनेट में अगर जैविक खेती को सर्च करते थे तो क्या आता था कि हाथ में एक वर्मी कंपोस्ट। वीर सिंह जरा उठाना, केंचुआ के सहित उठाओ, तुम जरा जूम करके इसको दिखाओ। वही इस तरीके का एक ये वर्मी कंपोस्ट, और किसान हाथ में वर्मी कंपोस्ट ले करके उसमें 2 पत्ती का पौधा बना रहता था। यानी कि जैविक खेती में एक सिंबल बन गया था वर्मी कंपोस्ट। यानी कि जैविक खेती का मतलब था वर्मी कंपोस्ट। ये वीर सिंह हैं, रामगढ़ बबीना झांसी के रहने वाले वीर सिंह किसान हैं। और सन 2002 में मेरे पास भी ज्ञान का अभाव था। जो चीज़ें ऊपर से आती थीं, वर्मी कंपोस्ट हमने भी पढ़ा और हम भी इसके प्रचार प्रसार में लग गए। तो ये वीर सिंह को वर्मी कंपोस्ट सन 2002 में मैंने शुरू कराया था। आज सन 2023 चल रहा है, 21 साल इनको हो गए। और ये पूरी शिद्दत के साथ वर्मी कंपोस्ट पिछले 22 सालों से कर रहे हैं। इस गांव में वर्मी कंपोस्ट का काम करीब करीब 10-12 लोगों ने और भी प्रारंभ किया था। 2 किसान मेरे पास बैठे हैं, ये भी वर्मी कंपोस्ट जो है प्रारंभ किए थे, लेकिन इन्होंने बंद कर दिया। अब मुझे ज्ञान आया है, ये ज्ञान मुझे आ गया था सन जब 2002 में शुरू कराया था। तो मैं भी भावावेश में मैंने कहा वर्मी कंपोस्ट, ऑर्गेनिक फार्मिंग, वर्मी कंपोस्ट, तो केंचुआ पालो, केंचुआ खरीदो, केंचुआ बिकता है, गोबर की वर्मी कंपोस्ट बिकती है। और इसको लोगों ने ऐसे कहा कि ये वर्मी कंपोस्ट साहब इतनी अच्छी है कि अगर ये 2 कुंटल 1 हेक्टेयर में डाल दी जाए या 2 कुंटल 1 एकड़ में डाल दी जाए तो इससे पैदावार बढ़ती है। बहुत दिन के बाद मुझे ये समझ में आया कि ये जो केंचुआ है ये तो मेरे खेत में होते थे पहले। यानी कि जमीन में केंचुआ ऑलरेडी होते थे, और जमीन के केंचुओं को दीमक दुश्मन बता करके, दीमक फसलों की दुश्मन है, उसको क्लोरोपाइरीफास डाल के मारना है। और हकीकत बता दूं आपको कोई कि ये केंचुए को मारने का उपक्रम था कि केंचुआ जमीन से नष्ट हो जाए। तो हमने मीन्स कि कुछ ऐसे लोग थे इस समाज में जो चाहते थे, जो उद्योगपतियों के लिए काम करना चाहते थे, जो चाहते थे किसान मजबूर हो जाए फर्टिलाइज़र खरीदने के लिए, किसान की ज़मीन की प्रोडक्टिविटी घट जाए, उसका ह्यूमस ख़त्म हो जाए, उसके माइक्रो ऑर्गेनिज्म ख़त्म हो जाए। जब किस ज़मीन बंजर जैसी हो जाएगी, उसमें जीवाणु नहीं रहेंगे, केंचुआ नहीं रहेगा, दीमक नहीं रहेगा, तो किसान मजबूर और लाचार होकर के यूरिया, DAP, पोटास, सल्फर, जिंक जैसे रासायनिक उर्वरक बाज़ार से खरीदने के लिए मजबूर हो जाएगा। बहुत दिन बाद मुझे समझ में आया कि यार ये केंचुआ जो मैं पाल रहा हूँ, ये केंचुआ तो हर किसान के खेत में था। खेत में जो फसलों के अवशेष, जड़, तना, पत्ती गिर जाता था, गाय बैल गोबर कर देता था, उसको खा करके ये ह्यूमस बना देते थे। वो काम मैं आज इस बेड बना करके कर रहा हूँ। अब ये वीर सिंह पिछले 22 साल से कर रहे हैं, और इनसे मेरी अक्सर बात होती है कि भाई इस काम में तुमको क्या फ़ायदा है। वीर सिंह, कैमरामैन से कहूँगा दिखाएं जरा, इनकी पूरा ये बेड लगा हुआ है, और ऐसे ही इनके पास 6-7 शेड हैं। यानी कि इनके पास इतना ज़्यादा केंचुआ है कि ये साल में 500-600 कुंटल वर्मी कंपोस्ट बना लेते हैं। और इनके पास काफ़ी सारे पशु भी हैं,
खुद के 20-25 गाय भैंस हैं इनके पास, उसका गोबर यहाँ डाल डाल के वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं। और नो प्रॉफिट नो लॉस, ऐसा नहीं है कि ये लखपति या करोड़पति बने हों, एक शौक है इनका। मेरा विषय मित्र ये है, आज की तारीख में हमारे सोशल मीडिया में, यूट्यूब पर, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर बहुत सारे किसान जुड़े हैं और हमसे अक्सर कहते हैं कई किसान कि साहब मैंने अपने खेत में वर्मी कंपोस्ट डाला है। कितना डाला है? बोले साहब हमको 700 रुपया कुंटल मिला है, हमने 10 कुंटल डाला है। कितने में? बोले 2 हेक्टेयर में। अब एक चीज़ बताइए, 700 रुपया कुंटल वर्मी कंपोस्ट, 10 कुंटल वर्मी कंपोस्ट 7,000 का हो गया। मतलब 10 कुंटल वर्मी कंपोस्ट 7,000 का हो गया। उन्होंने 7,000 का वर्मी कंपोस्ट डाला है। 7,000 में कम से कम 5 ट्राली उनको गोबर मिल जाता, और वो गोबर ही तो है, वर्मी कंपोस्ट ही है क्या? अब ये गाय भैंस बछड़ा बछिया जो कुछ जिसको मैंने भूसा उड़द का, चने का, मटर का जो खिलाया उस चीज़ में जो वैल्यू थी NPK की और ट्रेस अदर एलिमेंट की, तो गाय भैंस ने जो चारा खाया वो गोबर कर दिया, और उस गोबर को मैंने केचुए को खिला दिया, केचुए ने खाया और केचुए ने बीट कर दी, उसको हम वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। इसमें न्यूट्रिशन कहाँ से बढ़ गए? न्यूट्रिशन तो उतने ही है जो गाय के गोबर में, भैंस के गोबर में गोबर करने के बाद किया था। उस गोबर को केंचुआ खा करके वर्मी कंपोस्ट बना दें, या उस गोबर को किसी पेड़ के नीचे छायादार जगह में गड्ढा खोद करके कच्चा उसमें हम डिकम्पोज कर दें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा सड़ जाए। बात तो एक ही है, लेकिन देश में बहुत सारे किसान ऐसे वर्मी कंपोस्ट बेचारे बनाने लगे और धीरे धीरे बंद हो रहे हैं। जैसा मैंने बताया, इसी गांव में 10-12 लोग वर्मी कंपोस्ट बना करके हार करके थक गए। इनकी तो ऐसा है वीर सिंह की, क्योंकि वीर सिंह थोड़े लाए, इनका व्यवहार कुशल व्यक्ति है। इनका ग्रासलैंड से और फॉरेस्ट्री से और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से कई लोगों से अपना परिचय है, तो इनके पास 100 कुंटल 50 कुंटल जैसी वर्मी कंपोस्ट होती है तो ये सप्लाई दे देते हैं और चला रहे हैं कुल मिला के। लेकिन जैविक खेती में, प्राकृतिक खेती में वर्मी कंपोस्ट कोई विषय नहीं है। प्राकृतिक जैविक खेती में क्या है कि ये केंचुआ मेरे खेत में वापस आना चाहिए, क्योंकि केंचुआ अगर खेत में आएगा तो ये नाटक नहीं करना पड़ेगा, और ऐसा नाटक कितने लोग देश का करेंगे। और ये वीर सिंह भी बहुत जल्दी बंद कर देंगे, मुझे मालूम है, क्योंकि ये इसमें कितना इनका श्रम लगता है। इसको छानो, इसमें फुहारे से पानी डालो, फिर इसको छन्ने से छाल के वर्मी कंपोस्ट अलग निकालो, केंचुओं को फिर दूसरी बेड में डालो। बहुत ही झंझटी काम है। तो मैंने बोला जैविक खेती में जैसे वर्मी कंपोस्ट था, कि जैविक खेती का मतलब वर्मी कंपोस्ट, वैसे ही आज प्राकृतिक खेती का मतलब गौ आधारित प्राकृतिक खेती। तो मैं कई वीडियो में ऐसा अपनी बात रखा हूं कि केंचुआ खेत में फिर से वापस आए, इस पर ध्यान देना है। और जब गौ आधारित खेती की बात करते हैं तो किसान के घर में गाय फिर से बंध जाए, तो केंचुआ फिर से वापस आए। इसके लिए मुझे जमीन में डाले जाने वाले पेस्टिसाइड को बैन करना पड़ेगा, उसको पूर्ण रूप से बंद करना पड़ेगा, तो केंचुआ अपने आप आ जाएगा, तो वर्मी कंपोस्ट की कहानी खत्म। प्राकृतिक खेती में, गौ आधारित प्राकृतिक खेती में जब किसान बैल से खेती की ओर आगे आएगा, मतलब उसको एहसास होगा कि वास्तव में ये वाली खेती जो मैकेनाइज्ड फार्मिंग है, जिसमें मैं किराए के ट्रैक्टर से खेती कराता हूँ, बहुत घाटा है। 10-12 हज़ार रुपया मेरा 1 हेक्टेयर में खेती कराने में चला जाता है। अगर मैं 2 बैल पाल लूँ तो जो फसलों का रेजिड्यू है वो बैल खाएगा, गोबर करेगा, खेत में जाएगा। डीजल की कमी नहीं, किसी ट्रैक्टर वाले को पैसा नहीं देना है, और ज़मीन की माली हालत, ज़मीन में जो उसकी फर्टिलिटी वो बढ़ जाएगी। तो मित्र, मेरा 2 ही निवेदन है, वर्मी कंपोस्ट का नाटक बंद करके खेत में केंचुआ कैसे आ जाए वापस, इसका प्रयास करना है। और गौमूत्र और गोबर, गाय के गोबर और गौमूत्र पर जो ध्यान केंद्रित है उस पर ध्यान हटा दो। बैल से खेती कैसे करेंगे, गाय का दूध कैसे पिएंगे, उस पर अगर मेरा इंटेंशन होगा तो शायद
देश, जो सनातनी संस्कृति को मानने वाला हमारा देश, जो पुरोहित राष्ट्र देश, जो सोने की चिड़िया वाला देश, विश्व गुरु कहलाने वाला देश, एक बार फिर विश्व गुरु की ओर अग्रसर हो सकता है। और अगर हम लोगों ने वर्मी कंपोस्ट का और गौमूत्र आधारित खेती का नाटक नहीं बंद किया, तो मैं फिर बता दूं, हमारे पाँव के नीचे से ज़मीन खिसकती चली जा रही, नाटक चलते रहेंगे, लेकिन हम बर्बाद होते चले जाएंगे। तो हमारे देश के किसानों की खुशहाली के लिए, गांव की तरक्की के लिए और उत्पादन बढ़ाने के लिए, उत्पादन लागत घटाने के लिए, लोग बीमार ना हों, इस बात के लिए जो यथार्थ विषय की सत्यता है, उस सत्यता को मुझे समझना और जानना पड़ेगा। नमस्कार।